उपासक जगत जे कुमद कुसुम सम सोए चौपत चौगन चाव चित चंद्रोदय जबोए। संसार में जो बुद्ध के उपासक हैं वे सब कुमुद पुष्प हैं। जब चंद्रोदय होता है तो उनके चित्त का उत्साह चौगुना हो जाता है। और रूपक चारु विचार विवेको और वरन कयूं चंद्रोदय को वरन कयूं चंद्रोदय को पुनि वरनऊं चंद्रोदय आना और गुण सुधी जन रूप विधाना बुद्धम शरणम गजामि धम्मम शरणम गजामि। विवेक से विचार कर चंद्रोदय का एक सुंदर रूपक मैंने वर्णित किया है, जिसके पश्चात मैं चंद्रोदय के दूसरे रूपक का वर्णन करता हूँ। विद्वान लोग इस रूप विधान को भी समझें। प्रज्ञा पारद पाय सुजातु और गंधक शील समित सुधातु बार बार बोसोद बनावा चंद्रोदय रस नाम धरावा बोधम शरणम गजामि धम्मम शरणम गजामि बोलो संगम शरणम। मैंने प्रज्ञा रूपी श्रेष्ठ पारा, शील रूपी गंधक तथा समाधि रूपी स्वर्ण प्राप्त करके तीनों को बार बार अनेक प्रकार से शोध कर जो रस बनाया उसका नाम चंद्रोदय रखा है। और करे रस पाक कुशल कवि राजू भेषज कीन भुवन सरताजू तापत्र विद त्रय दोष निवारक ओज तेज बल बोध प्रसारक ओज तेज बल बोध प्रसारक। कुशल कविराज के द्वारा रस परिपाक करके ये विश्व प्रसिद्ध औषधि बनाई गई है। ये तीनों तापों और तीनों दोषों का निवारण करती है। ये ओज तेज बल और बुद्धि को बढ़ाने वाली है। और अरे राग द्वेष और मोह पसारू सोय बात कप केत बिकारू होय सन्ने जब तीनों को पै और धम्म बोध तक तारक लोपै। राग द्वेष और मोह तीन चीजें जानते हो। राग क्या है? गा रहे कि ये भी राग है। एक संसार के रागों में फंसना भी राग है। तो राग द्वेष, किसी से नफरत रखना, ये अवगुण है। राग किसी चीज में वशीभूत हो जाना, किसी के राग कहलाता है। उसमें उतने वशीभूत न हो, दोष न हो। और मोह पसारू, और मोह भी ना हो। ये क्यों जलाया? मतलब इससे क्या होगा? बैटरी हो जल्दी जाएगी। यानी हमें राग मुक्त होना चाहिए, द्वेष मुक्त होना चाहिए, मोह मुक्त होना चाहिए। राग द्वेष और मोह पसारू और सोए बात बिद देत बेकारू। और इनसे अगर नहीं निकल पाते हैं, तीनों अगर हैं, राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है, तो क्या होगा? अरे होए सन जब तीनों को पै, जब राग आपका बढ़ जाएगा, जब द्वेष आपका बढ़ जाएगा, और जब मोह आपका बढ़ जाएगा, जब ये तीनों चीजें बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अरे होए सन जब तीनों को पै धम्म बोध तक तारक लोपै। राग द्वेष और मोह का विकास ही क्रम से वात कफ और पित्त के विकार हैं।
जब किसी व्यक्ति में इन तीनों दोषों का प्रकोप एक साथ होता है तो उसे शून्यपात हो जाता है। उस समय धर्म बोध रूपी आंख के तारे लुप्त हो जाते हैं। और साने मधुर श्रद्धा मधुरे बोध चरित चंदोदय देई होय समित तब तीनो दोषु भव दुख खोए होय संतोषु बोधम शरणं गच्छामि मम शरणम। तब श्रद्धा के शहद में शान कर उसे बुद्ध चरित रूपी चंदोदय रस देना चाहिए। इससे तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा रोगी को संतोष प्राप्त हो जाता है। यही विध रस सेवन किए नासत सन समूर धम्म बोध जागत ही भागत संभम सूर। इस प्रकार रस का सेवन करने से शून्यपात जड़ से नष्ट हो जाता है, हृदय में धर्म ज्ञान और ज्योति जागृत हो जाती है तथा संभ्रम और शूल भाग जाते हैं। और क्या होगा? अरे भयो निरोग करे परे जा न तु पुण्य परे मरण की से जा और ले सुपत कुपत बचाई। और सुनो, अंट संट सब ले न खाई अंट संट। तुम्हारे लिए बुद्ध कह रहे हैं बड़ा छोटा सब न खाओ भाई, खाने वाली चीज खाओ, ध्यान दो। तुम नहीं उसा सभी बुद्ध नमामि हुए। बुद्ध जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अरे ले सुपत कुपत बचाई। भोजन कैसा करो? सुपथ, सुपाच्य करो, कुपाच्य ना करो। कुपाच्य कौन सा है? देख रहे हैं, अरे ले सुपथ कुपत बचाई और अंट संट सब ले न खाई। जो आ जाए मौके अंदर गोविंदा नमो नमः, ऐसा मत करो। निरोग होने के बाद भी परहेज करना आवश्यक है। जब व्यक्ति निरोग हो जाता है तो परहेज जरूरी होता है, अन्यथा रोगी पुनः मरणासन्न हो सकता है। अतः उसे कुपथ को बचाकर सुपथ लेना चाहिए, अनाप शनाप न खाना चाहिए। जो चीजें हैं वो भी ज्यादा ना खाओ, कम भी ना खाओ, और ना खाने वाली तो छुओ ही ना। ढोलक रखा होगा, इसका अलग तालबंदी है। और क्या? और देखिए सत्संग की महिमा बुद्ध जी ने भी बताई है कि गाय दोधार श्रमण सत्संगो। जो श्रमण है उनका सत्संग दुधारी गाय के समान है। जो दूध देने वाली गाय है दुधारू। अरे गाय दुधार श्रमण सत्संगो पंचशील पे आठो अंगो पंचशील पे। श्रमण भिक्षुओं का सत्संग जो है वो कहा गया है, वो दुधारी गाय के समान है। और उसमें पंचशील पे आठों अंगु। जो पंचशील है वो मतलब पे कहते हैं अमृत, आठों अंगु। और नीचे दिया है कि नित पिए बल बोध बढ़ावे चमक चरित दमक मुख आवे। श्रमणों का सत्संग दुधारू गाय है जो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग रूपी दूध देने वाली है। इस दूध को नित्य पीने से बल बुद्धि की बढ़त होती है, चरित्र में चमक और मुख में कांत आ जाती है। अरे पूरत पिटक निपात निकाऊ घी उधर ने हाट बिकाऊ। खाए विवेक खराग कराई तन मन चोप चढ़े चिकनाई। पिटक
निपात निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ रूपी पात्रों में भरा हुआ ज्ञान रूपी घी तो घर में ही उपलब्ध है, वह बाजारों में नहीं बिकता। उसे विवेक की तेज अग्नि से तपाकर खाना चाहिए, इससे शरीर और मन स्वस्थ सुंदर होते हैं। और इसके अलावा अरे कल्पित गलप जाल बहुत होते, बिकहीं बाजार अनर्गल पोते। धर्म ग्रंथ के छाप लगाए, और वर्णवाद दिश पूरत पाए। नाम नयन सुख आदर दीखे, और तिन्ह तजे कट मिरच सरीके। तिन्ह तजे कट मिरच सरीके। बौद्ध ग्रंथों के अलावा और जो धर्म ग्रंथ है जिन पर धर्म लिखा हुआ है, वो सब अधर्म के पोथे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उनको जैसे आंखों में मिर्च पड़ती कष्टकारक होती है, ऐसे उनका त्याग कर देना चाहिए। और बताया है इसमें उनका नाम तो नयन सुख है, लेकिन आंख के अंधे हैं। आंख के अंधे हैं। कल्पित और थोथी गप्पों के जाल से भरे हुए बड़े बड़े पोथे बाजारों में बिकते हैं। वे अपने ऊपर धर्म ग्रंथ की छाप लगाए रहते हैं, लेकिन वे सबके सब जातिवाद के जहर से भरे होते हैं। उनका नाम तो नयन सुख है, पर वे सबके सब अंधे होते हैं। अस्त उन्हें कड़वी मिर्च के समान त्याग देना चाहिए। और अरे प्रवचनकार प्रवंचनकारी, और उनके प्रवचन करने वाले कैसे महान हैं, सुनो। प्रवचनकार प्रवंचनकारी, और बागे ताकत लक ध्वजधारी। अब क्या क्या सुनाएंगे आपको मालूम। अरे जे धरती के भेद न जाने, और स्वर्ग नरक के मरम बखाने। स्वर्ग नरक के मरम बखाने। एक चूतिए से कह दो, उनके विचारक से, उनके प्रवचनकारी से, जरा पृथ्वी की वो बता दो कि पृथ्वी में कितने पर्त हैं, क्या हैं। हालांकि खैर दिया तो खैर पृथ्वी भौगोलिक दशा भी उसमें दी है, लेकिन स्वर्ग नरक का वर्णन करेंगे। पृथ्वी का ज्ञान नहीं है। इनके कहने का मतलब है वास्तव में ऊपर की चीजों का ज्ञान नहीं है, स्वर्ग नरक का वर्णन करेंगे। तो पृथ्वी का तो हाल जानो, तब आगे बोलो। और क्या क्या है। अरे चिकन चुपर वो बकें बनाई, और खाए न सो सब तेल कटाई। खाए न सो सब तेल कटाई। संसार को ठगने वाले ऐसे बहुत से उपदेशक हैं जो कंधे में जनेऊ और माथे पर तिलक धारण करके इधर उधर घूमते रहते हैं। वे इस पृथ्वी के भेद को भी नहीं जानते, पर स्वर्ग और नरक के रहस्यों का वर्णन करते हैं। वे अनेक चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर बकवास करते हैं। उनकी ये बकवास तेल और खटाई के समान है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेके सुपथ कुपथ इम लेक दे दिहाय, ओय निर्ज रस खाए पुण्य ओज तेज बल पाए। इस प्रकार सुपथ और कुपथ का विचार करके सुपथ लेना चाहिए और कुपथ छोड़ देना चाहिए। तभी बुद्ध चरित रूपी चंदोदय रस खाने से मनुष्य पूर्ण निरोग तथा उससे ओज तेज और बल की वृद्धि होगी। तो कुपथ और सुपथ भोजन ही नहीं होता, पुस्तकें भी होती, शास्त्र भी होते हैं। किसमें क्या भरा है, अच्छाई या बुराई। विवेक है तो विवेक पूर्वक निर्णय लीजिए, अच्छी चीज पढ़िए। और के ही विद बोध अमल वरे आवा, और के ही विद लोक सुगम पद पावा। के ही विद जागे सुमित मन मोरे, सो सब सोच बतावो तोरे। बुद्धम शरणम गच्छामि, बोलो धम्मम शरणम। मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान कैसे आया, मैंने संसार में सरल मार्ग कैसे पाया, मेरे मन में सद्बुद्धि कैसे जागी, ये बातें मैं विचार कर संक्षेप में बताता हूँ। अरे जे बाँचे जिये जाचे जेऊ,
और सुमित कदाचित पावे तेऊ, प्रथम न मोय मिले गुर साचे, और मैं पछताए चले बिन जाचे। जो लोग इस काव्य को पढ़ें और इसकी जांच करें, शायद उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस आशा से मैं ये बातें कह रहा हूँ। पहले मुझे सच्चे गुरु नहीं मिले और मैं बिना जांच किए हुए ही उनके पीछे चल पड़ा। और तिन बहु मोह विपन भटकावा, कबहु न पंथ जतारत पावा। बहु विध कीन भ्रमित मत मोरी, तदपन देहु तिन्ह कछु कोरी। उन गुरुओं ने मुझे अज्ञान के जंगल में बहुत अधिक भटकाया है। खुल जाएगा, देखो चलिए खत्म कर दें, थोड़ा बढ़ा के आगे। उन गुरुओं ने मुझे अज्ञान के जंगल में बहुत अधिक भटकाया, मुझे कभी सही मार्ग नहीं मिल पाया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी, फिर भी मैं उन्हें कुछ दोष नहीं देता। और ते जब आपन पायन रहा, और तो पत मोय गावे कहा। गोबर की जब मेलत बारू, और तिन बदरे नंजन चारू। से आज दृग पूरे, जाग प्रबोधन मानस मोरे। से कीन पदोदक पाना, और जाग विवेक न मोहन साना। उन गुरुओं ने मुझे अज्ञान के जंगल में बहुत अधिक भटकाया, मुझे कभी सही मार्ग नहीं मिल पाया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी बुद्धि भ्रमित की, फिर भी मैं उन्हें कुछ दोष नहीं देता। जब उन्होंने स्वयं सही मार्ग नहीं पाया तो मुझे क्या बताते। उनके पैरों की धूल गोबर और कीचड़ से मिली हुई बालू थी, ये सुंदर अंजन नहीं थी। मैं व्यर्थ ही उसे आंज कर अपनी आंख फोड़ता रहा। मेरे मन में ज्ञान जागृत नहीं हुआ। मैं व्यर्थ ही उनका चरणोदक पान करता रहा। न तो मुझ में विवेक जागा और न अज्ञान ही नष्ट हुआ। शील विरत मन सन्नृत आडंबर पाखंड, मिले न सर साल तर सेवत थकेऊ अरंड। मेरा मन शील से विमुख होकर आडंबर और पाखंड में लगा रहता था। मुझे सधर्म रूपी सरस आम्र वृक्ष नहीं मिला था, अतः मैं अधर्म रूपी अंडी के वृक्ष की सेवा करते करते थका जा रहा था। और एक बार वन तीरथ वासी, कछु दिन आय रहो पुर काशी। कछु दिन आय रहो पुर काशी, इत उत बाग नगर में नाना। ओ देखो दर्शनीय स्थान, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक बार मैं तीर्थवासी बनकर कुछ दिनों के लिए काशी नगर में आकर रहा। नगर में इधर उधर घूमकर मैंने अनेक दर्शनीय स्थान देखे। और एक दिवस जिय सन्मति जागी, एक दिवस जिय सन्मति जागी। आयो सारनाथ अनुरागी, मूरत मंजुत
तथागत केरी, भाव विभोर भयो येरी। एक दिन मेरे मन में सद्बुद्धि जागृत हुई तो मैं प्रेम भाव से भरकर सारनाथ आया। वहां तथागत की सुंदर मूर्ति देखकर मेरा हृदय भाव विभोर उठा। अरे बैठे ध्यान मगन मतधारी, मानो शांत करुण अवतारी। अरे बीतन चित्र विनर्मदनी के श्रद्धा भाव, जगावे जी के बोधम शरणम गच्छामि, बोलधम शरणम गच्छामि। वे ध्यान मग्न मुद्रा में इस प्रकार बैठे थे मानो शांत एवं करुणा रस के अवतार हों। बिहार की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे जो हृदय में श्रद्धा भाव जगाते थे। और क्या करते थे? और सुलभ ग्रंथ सुधी जन लेखे, दारु पलंग पर से जिद लेके, बोधम शरणम गच्छामि, बोलोधम शरणम गच्छामि। परम प्रसन्न, परम प्रसन्न भयो तिन पाई, ले तत्काल